बाबा हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह मालिक बोलते थे और ये बोलते समय ये छोटा सा ग्रंथ का रेफरेंस देते हैं जिसमें पूरी तरह से साईं सच्चरित्र नहीं है। ये हिंदी अनुवाद है, इसका रेफरेंस देते हैं। देखो यहाँ पे बाबा हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह मालिक बोलते थे तो ये मुसलमान हैं। ये मस्जिद में रहते थे तो ये मुसलमान हैं। ये मांस खाते थे, खिलाते थे, फातिहा पढ़ते थे तो ये मुसलमान हैं। अच्छा, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज सोशल मीडिया पे बाबा को लेकर के इतना कयास चल रहा है। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि बाबा को मुस्लिम साबित कर दो किसी तरह से। कई वीडियोस हैं, हर दिन 4 नए वीडियोस बनते हैं ये टॉपिक पे, ये प्रूव करने के लिए कि बाबा मुसलमान है, बाबा मुसलमान है, बाबा मुसलमान है। बाबा हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह मालिक बोलते थे और ये बोलते समय ये छोटा सा ग्रंथ का रेफरेंस देते हैं जिसमें पूरी तरह से साईं सच्चरित्र नहीं है। ये हिंदी अनुवाद है, इसका रेफरेंस देते हैं। देखो यहाँ पे बाबा हमेशा अपनी ज़बान से अल्लाह मालिक बोलते थे तो ये मुसलमान हैं। ये मस्जिद में रहते थे तो ये मुसलमान हैं। ये मांस खाते थे, खिलाते थे, फातिहा पढ़ते थे तो ये मुसलमान हैं। तो हर मुमकिन प्रयास चल रहा है बाबा को मुसलमान बनाने का। पता नहीं इससे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो तो मालिक जाने, लेकिन कोशिश तो भरसक चल रही है कि बाबा को मुसलमान प्रूव कर दो पहले, तो सारे हिंदू कट जाएंगे। तो मैं आज वो टॉपिक पे आता हूं, साईं बाबा हिंदू की मुसलमान। सबसे पहले हमारा सनातन धर्म को लेकर के क्या कहती हैं, पहले वो देखते हैं। ऋग्वेद का एक फेमस श्लोक है जिसमें कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, धर्म एक ही है, धर्म सिर्फ एक है और उसको बुद्धिजीवी, ज्ञानी, अनुभवी लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं उस सत्य को। और वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं। हमारा ही सनातन धर्म का नारा है वसुदेव कुटुंबकम। वसुधा यानी धरती, धरती पे विचरने वाले हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जात, हर सांप्रदाय, हर धर्म का व्यक्ति हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। ये हमारी सनातन धर्म है, वसुदैव कुटुंबकम। और तीसरा, हम कृष्ण को पूजने वाले हैं। कृष्ण हम सबका आराध्य है। हम कृष्ण के बारे में बोलते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब हम कृष्ण को जगत गुरुम बोल रहे हैं तो क्या वो केवल हिंदू के गुरु हुए? वो मुसलमानों के गुरु नहीं हुए, वो पारसियों के गुरु नहीं हुए, वो सिखों के गुरु नहीं हुए, वो मुसलमानों के गुरु नहीं हुए, वो केवल हिंदुओं के गुरु हो गए क्या? कृष्णम वंदे जगत गुरुम बोलने के बाद वो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ का गुरु हुए ना। सनातन धर्म हमको यही सिखाता है ना। फिर ये धर्म की दीवार क्यों? एक धर्म में बाबा को बांधने का षड्यंत्र क्यों? क्या हासिल होगा और क्या मकसद है इसके पीछे? मैं ना अभी साईं सच्चरित्र से कुछ ओवियां लेता हूं जो बाबा के बारे में साफ कर देगी, जो बाबा के बारे में साफ कर देगी। अध्याय 7, ओवी नंबर 13, 14, 17, 20। ये ओविया कहती हैं, अविंद मणता विंदित कान। अगर हम उन्हें मुसलमान कहते हैं तो उनके कान छिले हुए थे।
हिंदू म्हणता सुनता प्रमाण। अभी देखिए, हालांकि ना इसमें ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, लेकिन बोलने का मकसद क्या है। अगर हिंदू कहते हैं तो उनका खतना हुआ था ऐसा कहते हैं। अभी वाकई में वो कौन देखने गया होगा, लेकिन बोलने का भाव क्या है। अगर बाबा है तो सभी धर्मों के हैं, और यदि नहीं तो किसी धर्म का नहीं, ये बोलने का प्रयास है। तो क्या बोले, हिंदू म्हणता सुनता प्रमाण, ऐसा ना हिंदू ना यवन अवतार पावन साइंसा। इसीलिए ना उनको हिंदू में तकसीम करना, ना मुस्लिम धर्म में। वो सभी धर्मों से परे हैं। अगर है तो वो सभी धर्मों के, और यदि नहीं तो किसी के नहीं। हिंदू मणावे जरी तयास मशीदी सदा निवास। अगर हम उन्हें हिंदू कहेंगे तो मस्जिद में हमेशा निवास करते थे। यवन मणावे तरी हुताश, और अगर हम उन्हें यवन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, तो अग्नि की आराधना चलती थी। अहरनिश मशीदित, और वो भी रात और दिन अग्नि की पूजा होती थी। धुनी रमा के बैठे थे, तो उन्हें मुसलमान कैसे कहें। मणावे जरी म्लेच्छ जाति, और अगर हम उन्हें मुसलमान कहेंगे। ब्राह्मणोत्तम पूजन करी थी। ब्राह्मणोत्तम, ब्राह्मणों में उत्तम से उत्तम व्यक्ति आकर के बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाता था, तो हम उन्हें यवन कैसे कहें, हम उन्हें मुसलमान कैसे कहें। अग्निहोत्री लोटांगणी येती, और पावन अग्निहोत्री बाबा के चरणों में लिपट जाता था। त्यागुनी स्फीति सोवळ्यांची, जो ओवला सोवड़ा बोलते हैं ना, जो हम लोग स्नान संध्या वगैरह कर करके जो पवित्रता रखते हैं अपने वस्त्र की, वो सोवड़ा वगैरह सब त्याग के बाबा के चरणों में विलीन हो जाते थे। नाई जयासी देहाभिमान, असो हिंदू व मुसलमान, सकल वर्णा सम समान, तयान भिन्नपण जाति छे। क्लियर कह दिया कि उनको जिसका देहाभिमान ही नहीं बचा हो, उसे हिंदू या मुस्लिम में कैसे तकसीम करें। सकल वर्णा सम समान, सभी धर्म को, सभी सांप्रदाय को, सभी पंथों को एक दृष्टि से देखते थे। तयान भिन्नपन जाति से, वो जाति के भिन्नता में कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और आगे हैं, ये हकीकत में बाबा का हकीकत है। लेकिन आजकल बाबा को एक धर्म के साथ जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास चल रहा है। बाबा मुसलमान है, बाबा मुसलमान है, बाबा मुसलमान है। और क्या है ना, आज समस्या क्या है। आज ये वो लोग बड़ी आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में आज साइंस सच्चरित नहीं है। जैसे राम को समझना हो तो रामायण है, कृष्ण को समझना हो तो भागवत महापुराण है, वैसे अगर बाबा को समझना हो ना किसी को, तो साइंस सच्चरित ही एक प्रमाण है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हाथों में साइंस सच्चरित नहीं है। अगर साइंस सच्चरित हर व्यक्ति, जैसे वो लोग रामायण पढ़े बगैर वो राम को नहीं मानेंगे, भागवत को पढ़े बगैर कृष्ण को नहीं जानेंगे, वैसे ही साइंस सच्चरित पढ़े बगैर बाबा को कैसे जान सकते हैं। बगैर कुरान पढ़े कोई अल्लाह को जान सकेगा? पॉसिबल है? वैसे ही अगर बाबा के बारे में कुछ भी बोलना हो ना, पहले साइंस सच्चरित ईमानदारी से एक नजर तो फेरिए, और फिर अगर आपको उसमें कुछ दोष दिखाई दे तो जरूर बोलिए। वो क्या करते हैं, वो छोटा ग्रंथ लेते हैं। वो छोटा ग्रंथ संस्थान ने इसलिए छपवाया कि हमारी बदकिस्मती है, बड़े ग्रंथ हमसे पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मजबूरन संस्थान को छोटा ग्रंथ छपाना पड़ा। और आज वो छोटे ग्रंथ में पूरी तरह से कुछ बातें क्लियर नहीं हुई हैं, तो बार बार ये छोटा ग्रंथ दिखाया जाता है, इसके पन्ने खोले जाते हैं, ये लाइन पे ये लिखा है, देखो बाबा यहाँ पे अल्लाह मालिक बोलते थे, देखो यहाँ पे बाबा मस्जिद में रहते थे। अरे यार, बस इतना ही है क्या? अभी मैंने जो ओविया बोली फिर उसकी क्या बात करोगे? और आता हूं मैं अध्याय 7 36वां ओवी। काय बाबांचे चमत्कार किती म्हणून मी वर्णू पामर, देव देवळांचे ही जीर्णोद्धार बाबांनी अपार करविले। अगर हम उनको मुसलमान कहेंगे
तो उन्होंने जीवन भर शिरडी में कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उनकी सुस्थिति की। अगर वो उबड़ खाबड़ हो चुके थे, खंडर बन चुके थे, तो उनको फिर से एक नया मकाम दिया। शिरडी तात्या पाटिला हाथी, तात्या पाटिल जी के हाथ लेकर के शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ये सारे मंदिरों को उन्होंने जीर्णोद्धार किया। ग्राम देवी अणी मारुति, ग्राम देवी और हनुमान जी के मंदिर उन्होंने फिर से खड़े किए, याची सुस्थिति लाविली। और वो साईं बाबा को एक धर्म से हम बांध देंगे, मुसलमान थे। और आगे, और बाबा के बारे में एक और प्रचार करते हैं कि वो हमेशा अल्लाह मालिक कहते थे। हाँ, ग्रंथ में है, वो हमेशा उनके जबान पे अल्लाह मालिक होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने राम की कितनी प्रशंसा की, उन्होंने कितनी बार कृष्ण की प्रशंसा की, उन्होंने कितनी बार विट्ठल की प्रशंसा की, उन्होंने कितनी बार शंकर की प्रशंसा की। विष्णु सहस्त्र नाम पोथी तो हर भक्त के गले में मारा, लेकिन वो सब नजर नहीं आया, खाली अल्लाह मालिक बोलते थे, ये नजर आ गया। अब देखिए, जो लोग बोलते थे कि भाई बाबा हमेशा अल्लाह मालिक बोलते थे इसीलिए वो मुसलमान थे, उनके लिए ये जवाब है। अध्याय 13 ओवी 4, बाबा बोल रहे हैं 13वें अध्याय में, अरे जरी मी जालो फकीर, घर ना दार बेफिकीर, बैसलो एका ठाई स्थिर, सारी किरकिर त्यागुनी। मैं एक फकीर हूं, मामूली सा, न घर न दार, बेफिक्र होकर के इस मस्जिद में बैठा हूं, एक जगह स्थिर होकर के बैठा हूं, फिर भी सब किरकिर को त्याग के, तरीती माया अनिवार माला ही गांजी वर्चेवर। लेकिन वो माया जो है ना, वो मुझे हर पल चलती है। तरीती माया अनिवार माला ही गांजी वर्चेवर, मी विसरे परी तिजला न विसर। मैं एक वक्त को वो माया को भूल जाता हूं, लेकिन वो माया मुझे नहीं भूलती। मजती निरंतर कवटाड़ी, वो मुझे हमेशा जकड़े रखती हैं। आदि मायास्ते हरीची, और अभी देखो यहां पे अल्लाह मालिक बोलते हो ना तुम लोग, यहां पे बाबा क्या बोल रहे हैं, आदि मायास्ते हरीची। बोले वो माया जो है ना वो हरि का है, यहां पे अल्लाह मियां नहीं बोल रहे हैं। तो जहां पे अल्लाह बोलना था अल्लाह बोला, मकसद इतना ही था कि सभी धर्म को उतने पाक नजरिए से उन्होंने देखा। आदि मायास्ते हरीची, त्रेधा उड़विते ब्रह्मादिकांची, तेथ मज दुबड़िया फकीराची, वार्ता कैची तिज पुड़े। तो वो तो ब्रह्मादियों की मतलब खबर लेती है, वहां मेरी जैसे मामूली फकीर की क्या बात है। फिर बोलते हैं हरि छोइल जवा प्रसन्न, अल्लाह नहीं बोल रहे हैं यहां पे, हरि छोइल जवा प्रसन्न तेवा चोइल ते विच्छिन्न। तभी ही वो माया जो है वो मुझे छोड़ेगी, जब मैं हरि को प्रसन्न कर लूंगा। विना अविच्छिन्न हरि भजन, माया निरसन्नो है पा। विना अविच्छिन्न हरि भजन, ये पल के लिए भी हरि को ना भूलने जैसा भजन जब तक मैं ना करूं, तब तक वो माया मुझे छोड़ने वाली नहीं है। तो यहां पे अल्लाह मालिक कहां से आया? खाली अल्लाह मालिक दिखाई देता है। अब यहां पे इतनी हरि की प्रशंसा की है उन्होंने, फिर इस बात की क्या बोलेंगे आप? लेकिन क्या मकसद है? बाबा को मुसलमान ठहराने के पीछे आपको क्या हासिल होने वाला है? अरे पूरे संसार में एक बाबा ही तो है, सर्वधर्म समभाव बोल करके संसार को मैसेज दिया है, और आज उन्हीं पे उंगली उठाओगे। जग में एक पूरी विशालता का रोशनी लेकर एक अवतार आता है, और आज वही रोशनी को अपने हाथों से बुझाना चाहोगे। लेकिन छोटा सा दिया नहीं है बाबा को जो तुम अपने हाथ मार के बुझा सको, जगमगाता सूर्य है। अभी इसी सच्चरित्र के 42वें अध्याय में एक लीला है, मैं वो लीला ले लेता हूं तो और ज्यादा साफ हो जाएगा। 42वें अध्याय में सीमोल्लंघन के समय में दशहरे के दिन बाबा एक लीला करते हैं।
सीमोल्लंघन का समय है। बाबा अचानक क्रोधित हो जाते हैं और अपना वस्त्र निकाल करके अग्नि में डाल देते हैं। नग्न खड़े रह करके सारे ग्रामस्थों से कहते हैं कि सारा जीवन तुम मुझे परेशान करते रहे कि बाबा हिंदू है या मुसलमान, बाबा हिंदू है या मुसलमान, बाबा हिंदू है या मुसलमान। आओ आज देख लो और आखिर में एक बार फैसला कर लो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। अब ये लीला जब हम देखते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा ये लीला के माध्यम से बताना क्या चाहते थे, नग्न खड़ा रहने का क्या मतलब था। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है, शायद बाबा को ये बताना था कि मेरी खतना हुई है या नहीं तुम देख लो, और फिर उसके आधार पे मैं किस धर्म का हूं तुम ये पक्का कर लो। लेकिन बाबा ऐसा क्यों करेंगे? खतना हुई है कि नहीं अगर दिखा देते हैं बाबा, अगर समझो मान लो कि खतना हुई है तो अपने आप को मैं मुसलमान हूं ऐसा प्रूव कर रहे हैं, और यदि खतना नहीं हुई है तो बाबा ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। दोनों ही सूरतों में बाबा का जीवन भर का जो टीचिंग्स है उसको क्लैश करती है ये लीला। सबका मालिक एक है, सर्वधर्म समभाव है, बोलने वाला फिर एक तरफ हो जाएंगे ना। तो फिर ये लीला के माध्यम से बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं? नग्न खड़ा रह करके जो बोल रहे हैं कि आओ देख लो मैं हिंदू हूं क्या मुसलमान हूं, ये लीला के माध्यम से हमें बाबा क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि ये लीला में पूरा बाबा का टीचिंग्स पूरा छुपा हुआ है। ये लीला अगर खुलती हैं तो बाबा को क्या एग्जैक्टली बताना था खुल जाएगी। अभी एक ओवी है, आप लोग जरा वो ओवी पे आइएगा, अध्याय 42 ओवी 42। ही न केवल सूचविले स्वये अनुभवा आणुनिदाविले, निज देह शुद्ध वस्त्र वाहिले, योगाग्नित हविले ईच दिनी। ध्यान से सुनना ये वो भी क्या बोल रहे हैं, निज देह शुद्ध वस्त्र वाहिले। ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि पावन अग्नि है, इसमें ये देह रूपी वस्त्र को डाल दिया उन्होंने। और अब जो नग्न खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं एक तेज पुंज आत्मा हूं, ये आत्मा का ना धर्म है, ना जात है, ना पंथ है, इसलिए नग्न खड़े हैं। जैसे देखिए भगवत गीता का एक श्लोक है, वो श्लोक ये बाबा के लीला को और ज्यादा साफ कर देगी। वासांस जीर्णानि यथा विहाया तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या मकसद है ये लीला का क्या अर्थ है? जैसे व्यक्ति वस्त्र जूना होने पर उसको उतार करके फेंक देता है, वैसे ही आत्मा जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र की तरह बूढ़ा हो जाता है, तो ये शरीर गिर जाता है और आत्मा मरती नहीं है, बल्कि अगला जन्म फिर से एक दूसरा रूप ले लेती है। वैसे ही बाबा ने ये नाम, ये शोहरत, ये धर्म, ये जात, ये पंथ, ये सब वस्त्र के रूप में निकाल करके अग्नि में डाल दिया, और जो नग्न खड़े थे वो एक आत्मा ज्योति पुंज स्वरूप के रूप में खड़े थे, और वो बोल रहे हैं इस आत्मा को बताओ ये हिंदू का है कि मुसलमान का है। इतनी बड़ी लीला है, इतना गहरा लीला है। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि वस्त्र जूना होने पर हम उन्हें उतार के फेंक देते हैं और आत्मा नया वस्त्र, नया शरीर ओढ़ लेता है, वैसा ही वो आत्मा हम सबका, आत्मा के ऊपर हमने हिंदू धर्म को ओढ़ रखा है, किसी गुरु का मैं शिष्य हूं, पंथ को ओढ़ रखा है। ये सब वस्त्र है, ये सब ऊपर का कचरा है। अगर ये वस्त्र को निकाल करके फेंका जाए, अग्नि में जला दिया जाए, खाक किया जाए, तो जो बचेगा वो तेजपुंज आत्मा है, और वो आत्मा का ना कोई जाति होती है ना धर्म होती है। और बाबा को वो लीला से वही बताना था। वो हर किसी को बता रहे हैं कि ना तुम्हारा कोई जाति है ना धर्म है, तुम वो प्रकाश स्वरूप आत्मा हो। और जिसने इतनी बड़ी शिक्षा दी है हमें, इतना बड़ा ज्ञान दिया है हमें, उनको हम किसी एक धर्म में, किसी एक संप्रदाय में हम बांधना चाहते हैं।
और भगवत गीता का एक और श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। कृष्ण कहते हैं, हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मैं आत्मा हूं और मैं सर्वभूतों में उपस्थित हूं। मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। तो बाबा भी सारा जीवन यही सीख नहीं दिया बल्कि अनुभव दिया कि मैं वो आत्मा हूं और मैं हर जगह मौजूद हूं, हर प्राणियों में अंतर्यामी बन के मैं ही दमक रहा हूं। ये अनगिनत एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं। तो शायद तुम कृष्ण को भी हिंदू धर्म में ही बांध के रखना चाहते हो, तुम कृष्ण को भी उतना ही छोटा करना चाहते हो, जितनी छोटी तुम्हारी नजर है उतना ही छोटा तुम कृष्ण को भी करना चाहते हो। तो तुम फिर साईं बाबा को क्यों छोड़ोगे? कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। सच्चा इंसान है ना, ये व्यक्ति कौन सा जाति का है, कौन सा पंथ का है, इसका कद कितना है, इसका गांव कौन सा है, इसका जन्म क्या है, ये कोई नहीं देखेगा। वो आदमी क्या कह रहा है, उसकी बातों में कितनी गहराई है, ये देखेगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये म्यान को पड़ी रहन दो, तलवार का इंपॉर्टेंस है, वो ज्ञान का इंपॉर्टेंस है। जहां से भी मिले, जिनसे भी मिले, सर झुका करके ले लिया करो। वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे पारसी हो, वो चाहे सिख हो, जहां से भी रोशनी मिल रहा है, सर झुका के लेने की सद्बुद्धि होनी चाहिए। और एक जगह कबीर जी बोलते हैं, बहुत ही प्यारा दोहा है, ध्यान से सुनना। कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पनिहारन अनेक। कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सभी के न्यारे भले, पानी सब में एक। कबीर जी बोल रहे हैं, कबीर कुआं एक है, अध्यात्म का, आनंद का, सच्चिदानंद का कुआं जो है ना, वो एक ही है। पनिहारी अनेक, लेकिन उसमें से पानी भरने वाले कहीं अनेक है। और सबके हाथ में बर्तन भले, सभी के न्यारे भले। बर्तन यानी ये धर्म, मैं हिंदू धर्म का, तुम मुस्लिम, तुम क्रिश्चियन, तुम सिख, तुम ईसाई, मैं ये पंथ का, मैं वो पंथ का। ये बर्तन अलग अलग है, लेकिन पानी सब में एक, क्योंकि कुएं का पानी एक ही है। सच्चिदानंद जो परमात्मा है वो एक ही है। उसी को तुम अल्लाह कहते हो, उसी को तुम ईश्वर कहते हो, उसी को तुम राम कहते हो, उसी को तुम रहीम कहते हो। और अगर कहते हैं कहीं उपाधियां होती हैं, गिरानी पड़ती हैं, तब जाकर के वो परम सत्य तक हम पहुंचते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी उपाधि अगर कोई है ना, तो ये धर्म की उपाधि है, उसको भी गिरानी पड़ती है। इसलिए पूरे साईं सच्चरित में एक इंसान जिसका पैर धो के पीना चाहिए, वो है डॉक्टर पंडित। 11वां अध्याय। बाबा को एक मुस्लिम फकीर मान के आते हैं, बाबा को एक मुस्लिम फकीर मान के आते हैं, और वो एक हिंदू गुरु के शिष्य हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रति इतनी भक्ति होती है कि जहां देखे अपने गुरु को देखता है। तो बाबा के मस्तक पे तिलक लगाने की भी किसी की हिम्मत ना होती थी, वो बंदा पूरा त्रिपुंड लगा देता है और बाबा सर झुका के स्वीकार लेते हैं। फिर दादा केड़कर बाबा से पूछते हैं, बाबा आपने ये जो भेदभाव दिखाया, ऐसा क्यों किया आपने? हमारा तो सिर्फ तिलक भी नहीं लगाते हैं और आपने उनका पूरा त्रिपुंड लगा दिया। तब बाबा बोलते हैं, अरे तयाचा गुरु बामण मी जातीचा अपवित्र यवन, तरी मी तोची ऐसे मानून केले गुरु पूजन तयाने। वो एक ब्राह्मण का शिष्य है और मुझे यवन मानता था वो, उसके बावजूद उसने मुझ में उसने अपने गुरु को देखा और
जैसा उसके गुरु को त्रिपुंड लगाता था वैसा लगाया। इसकी गुरु भक्ति के सामने मेरी क्या औकात है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो झुकना पड़ेगा। तो सभी धर्मों के लोगों को, वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे सिख हो, डॉक्टर पंडित की ये लीला तो मुझे ऐसा लगता है अगर मानव जन्म मिला है ना तो एक बार ये लीला हर बंदे को सुना दो यार, ये दीवारें गिर जाएंगी। डॉक्टर पंडित ने अपना हिंदू धर्म नहीं गवाया। बाबा को तिलक लगाने से बाबा को यवन मान रहे हैं वो, लेकिन मन में थोड़ी भी खलिश नहीं है। उतने देर के लिए अपना गुरु को जैसे पूजते थे वैसा ही पूजा किया और निकल पड़ा, वापस अपने धर्म में ही जाके स्थित हो गए। जो कोई भी जिस धर्म का है वो धर्म को तो बिल्कुल ना छोड़े, लेकिन बाकी सभी धर्मों को दिल से अपनाए। इतना अगर आदमी जान ले तो ये दुनिया बहुत बेहतरीन जगह बन जाएगी जीने के लिए। नहीं तो इतिहास गवाह है, जितना खून धर्म के नाम पे बहा है और किसी कारण से नहीं बहा है। और ये इतिहास को कोई भी इंसान नहीं भूलना चाहिए। अभी है ना, मैं एक रोहिला की कथा पे आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, क्योंकि धर्म की बात जब आ रही है, रोहिला की कथा के बगैर ये पूरी नहीं होगी। अध्याय 3, रोहिला। रोहिला एक मुस्लिम पठान है, बाबा की भक्ति में सराबोर है, लेकिन अपनी धर्म के प्रति भी उतनी ही कट्टर है। कुरान की आयतें पढ़ता है, अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, और वो नारा इतना जोर जोर से लगाता है कि सारे शिरडी ग्रामवासी परेशान हो जाते हैं। और एक दिन बाबा के पास आकर गुहार लगाते हैं कि बाबा, ये रोहिला हम लोगों को बहुत सता रहा है। हम दिन भर खेत खलिहानों में श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, थक के हार के घर आते हैं, और रात में ये सोने तक नहीं देता। इसका अल्लाह अकबर का नारा चलता है, रात दे रात वक्त बे वक्त ये कलमे पढ़ता है, जोर जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। हमें परेशानी हो रही है, आप प्लीज इसका बंदोबस्त कीजिए। ऐसी प्रार्थना करता है सारा गांव बाबा के पास आकर। बाबा एक अजीब कहानी बताते हैं। गांववासियों से कहते हैं, अरे ये जो रोहिला है ना, इसकी बीवी बड़ी नालायक किस्म की है। ये जब तक कलमे पढ़ते रहता है तब तक वो बीवी इसका घर का आंगन नहीं छोड़ती हैं, लेकिन जैसे ही ये कलमा पढ़ना बंद कर देता है कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आती है और मुझे छलती हैं। तो ये जो हमेशा नाम ले रहा है ना, बड़ा उपकारी है ये मेरे खातिर तो एटलीस्ट, क्योंकि जब ये नाम लेता है ना तो मैं बड़े सुकून की नींद सोता हूं, लेकिन जैसे ही ये नाम बंद कर देता है तो उसकी बीवी मेरे पास आ जाती है। ये बड़ा अजीब आंसर गांव वालों को समझ में नहीं आता। उल्टा गांव वालों को बोलते हैं, तुम जाओ यहां से, ये जो ये नाम ले रहा है ना, ये मेरे पे उपकार कर रहा है एक तरीके से, तो तुम लोग जाओ सो जाओ। और गांव वाले बाबा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे, मजबूरन। गुस्सा तो बहुत आया होगा बाबा पे, लेकिन कुछ बोल ना सके तो जाकर के अपने अपने घरों में वो सुस्थिर हो गए। लेकिन यहां पे ये कहानी बताना क्या चाहती है, सवाल ये है, ये कहानी की गहराई क्या है। देखिए, बाबा असल में क्या बोलना चाहते हैं कि वो जो रोहिला है ना, रोहिला के हृदय में मैं अंतर्यामी बन के मैं ही बैठा हूं। सबसे पहले ये जो वचन बोला है ना, वो द्वारका माई में बैठे हुए बाबा गांव वालों से नहीं बोल रहे हैं। रोहिला के मन में जो अंतर्यामी बन के बैठे हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि इसकी बीवी, हालांकि इसकी बीवी यानी बीवी नहीं है, रोहिला की तो बीवी भी नहीं है, इसकी पत्नी यानी इसका मन जब कुविचारों से भर जाता है तो वो
कुविचारों से भरने का मतलब ही ये है कि इसके हृदय में जो अंतर्यामी बन के मैं बैठा हूं ना, इसके मन में एक कुविचार उठते ही वो मुझे सताने लगती है, क्योंकि इसके मन में मैं ही अंतर्यामी बन के बैठा हूं। इतनी गहरी बात है। मतलब अबे हम सबके मन में भी एक भी गलत विचार अगर उठता है तो हमारे अंतर्यामी साईं बाबा को तकलीफ होती है, ये नहीं भूलनी चाहिए। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि उससे मुझे जो तकलीफ होती है ना, लेकिन ये बंदा उस गलत विचार को भगाने के लिए कलमे पढ़ता है, अल्लाह अकबर का नारे लगाता है, और वो जो रोहिली है, जो उसकी बीवी है, फिर वो मुझे पछाड़ना छोड़ देती है, और इस तरह से मैं सुख और समाधान में रहता हूं। ये बड़ा उपकारी है। तुम लोग आज इसको नहीं जानोगे, एक ना एक दिन इसकी गहराई तुम भी समझोगे। तो बाबा बोलते हैं पूरे गांव में अपनी गलतियों को देख करके अल्लाह अकबर बोलने का ताकत एक रोहिला में है, और वो एक ही पूरा गांव में जगा हुआ है, उसको सुलाना चाहते हो, और तुम सब तो जन्मों से सोए पड़े हो और अभी भी सोने की बात कर रहे हो। एक व्यक्ति तो जगा है खाली पूरे गांव में, रोहिला, क्योंकि उसको अपनी गलतियां दिखाई दे रही है, अपने मन की खलिश दिखाई दे रही है, अपने मन की दुर्भावनाएं दिखाई दे रही है, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है। तो हमारे साईं बाबा ये है, धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखा, ईमान देखा। एक व्यक्ति में ईमान दिखाई दिया, पूरा गांव से कह रहे हैं कि सारा जीवन सोई तो हो, जगह कहां वो जो तुम्हें सोना है, और एक व्यक्ति जगा हुआ है, उसे सुला देना चाहते हो। तो इतनी सच्चाई जिस मसीहा में है, उनके ऊपर हम सवाल उठाएंगे, उनको हम बांधेंगे हिंदू या मुसलमान में। अब देखिए, एक मुसलमान को मुसलमान होने के बावजूद इतना प्रेम, इतना निस्सीम प्रेम जताया बाबा ने। अब एक बिल्कुल विपरीत लीला लेता हूं, एक हिंदू के प्रति बाबा की तड़प कैसे थी, अब वो भी सुन लेना। दूसरी लीला है बिनीवले, 38वां अध्याय, चांदोरकर और बिनीवले की कहानी है। बिल्कुल इसके विपरीत है यहां ये भी कहानी। नाना साहब चांदोरकर बाबा से कई सालों से जुड़े हुए हैं, बाबा के निस्सीम भक्त है। बाबा यानी उनके लिए सब कुछ है। उनकी आस्था बाबा में इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो उनके साडू है, मतलब उनकी बीवी के बहन के हस्बैंड बिनीवले, एक बार वो कहते हैं कि मुझे आपके बाबा का दर्शन करना है। तो कोपरगांव से उनको लेके आ रहे हैं। बीच में एक दत्त मंदिर पड़ता है, और बिनीवले का वो उपास्य दैवत है, बहुत मानते हैं दत्त को। तो वो कहते हैं कि अरे चांदोरकर, मुझे दत्त का दर्शन करना है, तो थोड़ा पहले दत्त का दर्शन कर लेते हैं, फिर चलते हैं शिरडी। अरे बोलता है रहने दो, तुम्हारा दत्त कहाँ भागा नहीं जा रहा है, पहले चलो शिरडी जाते हैं। तो थोड़ा सा उसकी भावना का कदर ना करते हुए लेकर के शिरडी आ जाता है बिनीवले को। जैसे ही द्वारका माही पहुंचते हैं, बाबा पूछते हैं चांदोरकर से, तू इतने सालों से मेरे सोहबत में रहता है, तूने यही जाना मुझे? तो चांदोरकर बोलते हैं, क्या बात है बाबा, ऐसा मैंने कौन सी गलती कर दी जो आज आप मुझसे ये बात कर रहे हैं? तुम कैसे मतलब कोपरगांव तक पहुंचे और फिर कोपरगांव से कैसे यहां आए? तो बताता है टांगा करके आया। बोलता है तेरा साडू वो कह रहा था तुझे कि मुझे दत्त का दर्शन करना है, लेकिन तूने उसको उसका दत्त का दर्शन करने नहीं दिया। तूने कहा कि पहले चल मेरे गुरु से मिल। तूने उसकी आस्था का मजाक उड़ाया है, इसलिए तेरे पैर में मैंने कांटा चुभोया था। इस बार तो कांटे पे बच गया, अगली बार अगर ये गुनाह करेगा तो शायद इससे बड़ी सजा होगी। ये है बाबा, जिनकी आस्था जहां होती थी वहां उनकी आस्था को और मजबूत करते थे। आज हम सब, मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूं, जीवन में बाबा का ये एक सीख
सारी दुनिया चाहे जैसा जीना चाहे जिए, उन पे हमारा बस नहीं चलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बाबा को अपना सदगुरु मानते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आए, जब भी कोई दूसरे पंथ का व्यक्ति आए, जब भी कोई दूसरा गुरु का शिष्य आए, तो उल्टा उसके गुरु में ही उसका विश्वास को दृढ़ करना, वहां बाबा का गुणगान कभी मत करना। बाबा इससे कभी खुश नहीं होंगे। ये बाबा का कोर टीचिंग है। और जग में ऐसा अवतार पैदा नहीं हुआ है। जिनकी आस्था जहां है, जिनकी श्रद्धा जहां है, वहीं उनको मजबूत कर दिया। और ऐसे मालिक के बारे में आज दुष्प्रचार चल रहा है। खाली मांस क्या खा लिया, मुसलमानों को एकत्रित करना चाहते थे, इसलिए मजबूरन थोड़ा दो टुकड़ा मांस का क्या मुंह में डाल दिया, जैसे गुनाह कर दिया बाबा ने। वो मांस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मांस के ऊपर भी कबीर जी कहते हैं, तिल भर मछली खाए के, तिल भर मछली खाए के करे कोटि कौ दान, कोटि गौओं को दान कर दिया, लेकिन तिल भर मछली खा लिया, तिल के जितना, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गौ दान, काशी करवट ले मरे तब भी नरक निदान। तो कबीर जी मांसाहार के बारे में बहुत क्लियर कह रहे हैं कि तिल भर की मछली भी खा करके तुमने करोड़ों गौओं को दान दिया ना, तब भी फायदा नहीं है। और अगर ऐसा कहते हैं कि काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन कबीर जी यहां पे बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे हैं। लेकिन अगर तिल की जितना, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गौ दान, काशी करवट ले मरे तब भी नरक निदान। मैं मांसाहार पे पूरा बाद में आता हूं कि क्या मजबूरी थी मांस खाने के, लेकिन फिलहाल अभी मैं हिंदू मुस्लिम जो बाबा का विवाद चल रहा है उस पे मैं बोल रहा हूं, तो वो टॉपिक हम बाद में लेंगे। तो ऐसी महान शख्सियत थी हमारी बाबा की। और जो लोग मतलब हमेशा जाति, धर्म, पंथ इसमें लगे रहते हैं, उनके लिए बाबा जो बोलते हैं, मैं वो भी कुछ ओवियां लेता हूं। अध्याय 38, ओवी नंबर 92। भक्त जयास देव मानिति, भक्त जयास देव मानिति, जयाचा ते पदरजी लोड़ती, तयाची अवलोकिति काय जाति, परमार्थ प्राप्ति धिक त्याची। भक्त जिनको भगवान मानते हैं, जिनके पदरज में, जिनके चरणों की धूली में लोटपोट होते हैं, ऐसे इंसान की जाति धर्म क्या देखना। जो इंसान ऐसे महान शख्स का जाति धर्म देखता है, ऐसे इंसान के परमार्थ पर धिक्कार है। और आगे बोलते हैं, इहा मूत्र जो बांडला विरक्ति, विवेक वैराग्य जयाची संपत्ति, काय तयाची पाहणे जाती, परमार्थ प्राप्ति धिक त्याची। इहा मूत्री जो बांडला विरक्ति, जो इस संसार में और परलोक में न इस संसार की कोई कामना है, न मुक्ति मोक्ष का जगत की कोई कामना है, दोनों कामनाओं से जो परे हैं, और जिनका विवेक और वैराग्य ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे इंसान की जाति धर्म क्या देखना। जो व्यक्ति ऐसे महान इंसान की जाति धर्म देखता है, ऐसे इंसान के परमार्थ पर धिक्कार है। और आगे बोलते हैं, धर्मा धर्मातीत स्थिति, जयाची शुद्ध आनंद वृत्ति, काय तयाची पाहणे जाती, परमार्थ प्राप्ति धिक त्याची। धर्मा धर्मातीत स्थिति, जो धर्म और अधर्म के परे हैं, जयाची शुद्ध आनंद वृत्ति, जिसका वृत्ति जो है शुद्ध आनंद है, काय तयाची पाहणे जाति, क्या उसका जाति देखना। और जो लोग फिर भी ऐसे लोगों का धर्म और जाति देखते हैं, धिक्कार है उनके परमार्थ पर। लेकिन फिर भी कुछ कट्टरवादी लोग होते हैं, हर धर्म में होते हैं,
वो ये काम करते हैं। और फिर ऐसे कट्टरवादियों के लिए बाबा एक अध्याय है, अध्याय क्रमांक 10, ओवी क्रमांक 50। राम आणि रहीम एक, राम आणि रहीम एक, यत्किंचित ही नाही फरक, दोनों में यत्किंचित भी फर्क नहीं है। मग भक्तिच धरावी का अटक, फिर खाली भक्तों नहीं, उनमें अंतर क्यों देखना। वर्तावे तुटक की मर्त, बेवजह मतलब गलत ढंग से बर्ताव क्यों करने का। और यही बात को कबीर जी कहते हैं, राम रहीम एक है, नाम धराया दोए। राम रहीम एक है, नाम धराया दोए, कहे कबीर दो नाम सुनी, भरम परो मतिक होई। बस दो नाम सुनने के वजह से भरम पड़ गया और मति खो दिया हमने, जबकि वस्तु एक ही है। अब क्या है कि मुस्लिम कट्टरवादी बाबा को हिंदू मान करके दूर हो गए, अब कुछ हिंदू कट्टरवादी बाबा को मुस्लिम कह करके दूर हो रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी ही आत्मोन्नति को, वो जो रास्ता है उसमें ही हम अवरोध पैदा कर रहे हैं, उसमें ही हम विघ्न पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाबा के भक्त हैं तो हमारे जीवन में वो गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी जो भी धर्म का व्यक्ति मिले, जो भी पंथ का व्यक्ति मिले, जो भी अदर गुरु का शिष्य मिले, तो सबको उतना ही सम्मान से देखना चाहिए जितना कि हम बाबा को देखते हैं। उल्टा अगर हमारे पास वो दूसरे धर्म के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज है, वो दूसरे गुरु के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो नॉलेज दे करके उनके ही गुरु के प्रति उनकी आस्था को दृढ़ करनी चाहिए। ये बाबा की अनमोल ज्ञान है। ये जितनी भी उन्होंने धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है बोला है, पूरे ग्रंथ में अगर आप साईं सचरित को देखेंगे, किधर भी इतनी कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन सिर्फ ये 3-4 ओवियों में धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है बोला है। तो बाबा का एक मत स्पष्ट हो जाता है कि इंसान है ना, ये धर्म के चपेट में इतना खतरनाक आया हुआ है कि वो व्यक्ति वो धर्म का पर्दा गिराना ही नहीं चाहता। वो भी एक उपाधि है, उसको भी गिराना होता है, ये व्यक्ति जानता ही नहीं है। इसलिए वो कट्टरवादियों पे बाबा ने इतना कठोरता से धिक्कार है शब्द से प्रयोग किया है। नहीं तो देखना पूरे साईं सच्चरित में ऐसा कठोर शब्द और कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के जितने भी विवाद है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये टॉक में मैंने पूरा उसको कवर किया है। और जहां तक मांसाहार का सवाल है, मैंने वो भी बता दिया। हाँ, लेकिन उसके ऊपर एक पूरा एक टॉक अभी ये सेशन में तो संभव नहीं है, लेकिन हम बाबा की कृपा रही, अगर अगला सत्र बनता है तो और कहीं चीज़ें हैं, जैसे आरतियां हैं, साईं सचरित्र की और कहीं लीलाएं हैं, हम लोग लेंगे। लेकिन मांस के ऊपर बाबा का एक बात क्लियर कर लेता हूँ इसी टॉक में कि बाबा ने मांस खाने का प्रोत्साहन कभी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। इसलिए कबीर का एक दोहा जो है, तिल भर मछली खाए के, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों में भी बहुत लोगों की ये धारणा रहती है कि बाबा खाते थे तो हम भी खा सकते हैं। नहीं, हम नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। कम से कम बाबा के नाम पे मत खाइए। ये बोलिए कि हाँ हमसे मांस नहीं छूट रही है, हम खाते हैं तो चलेगा, लेकिन बाबा के नाम पे कि बाबा को चलता है ये बोल के खाने की गुस्ताखी ना करें। हाँ, अगर आपसे नहीं छूटता, किसी कारण आपको खाना है तो भले खाइए, लेकिन बाबा को चलता है ये बोल करके मांस मत खाइए। क्योंकि कबीर का, देखिए मैं हर बार कबीर को लेके आता हूं, क्योंकि मेरे नजर में कबीर जी और बाबा में कोई भेद नहीं है। क्योंकि कबीर भी सभी धर्मों को एक मानते थे, बाबा भी सभी धर्मों को एक मानते हैं, और उनकी दोहे जो है ना सभी धर्मों पे तंज कसता हुआ है। इसलिए वो बोलते हैं तिल भर मछली खाए के। तिल कितना होता है? कितना होता है तिल? इतना सा। तिल भर मछली खाए के करे कोटि गौदान। उसके बाद तुम करोड़ों गऊ को, गायों को दान भी दे दोगे ना,
काशी करवट लेके भी मरोगे तो भी नरक निधान। तो इतना कठोरता से अगर नॉनवेज के बारे में बोला है, और बाबा क्या बोलते हैं 38वां अध्याय को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो नॉनवेज को कभी भी उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। वो बोलते थे जिनकी वासना होती थी मजबूरन उनको खिलाते थे। और अगर बाबा ने खुद अपने मुंह में अगर एक निवाला डाला है, एक बोटी डाल के चबाया है, तो हजारों की मांस छूटी हुई है, ये भी याद रखना। तो बाबा का मकसद मांस से छुड़ाना है, मांस खिलाना नहीं है। तो आज इस सत्र में 3 दिन की सत्संग हो गई। कम से कम मुझे ऐसे 5 लोग मिलेंगे जो आज के बाद मांस छोड़ेंगे। प्लीज मेरे ऊपर उपकार होगा, हाथ उठाना, जीवन भर के लिए मांस नहीं खाएंगे। 5 लोग। मैं ऋणी हूं आपके चरणों में जीवन भर के लिए। साईं राम। मैंने 5 लोग बोले थे, मुझे 10 लोग दिखे। ये बाबा की जीत है। और आपको मैं सच बताऊं, मांस छोड़ने के जितने फायदे हैं ना, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाबा ने जो खाया है ना, मजबूरी में खाया है, शौक से नहीं खाया है। टेस्ट किसको कहते हैं बाबा की जबान को मालूम ही न थी। तो ये मान लेना कि बाबा खाते थे इसलिए हम खाएंगे, तो बाबा जलती हुई हंडी में हाथ डालते थे, हमें डालना होगा। बाबा अपने शरीर के बोटी बोटी काट डालते थे, फिर हमें काट के दिखाना होगा। बाबा अपनी अतड़ियों को निकाल करके पेड़ पे सुखाते थे, फिर हमें भी पेड़ पे सुखा के दिखाना होगा, फिर मांस भले ही खाइए। तो मैं फिर बोलूंगा, अगर किसी कारण से मांस नहीं छूट रही है तो कम से कम है ना, खाते समय बाबा के खिलाफ जा रहे हैं, खा रहे हैं, इतना तो एहसास जिंदा रखना। एक ना एक दिन छूट जाएगी, एक ना एक दिन छूट जाएगी। प्लीज एक बात मैं बता दूं, मतलब अभी क्योंकि मांसाहार के बारे में बात निकली है। एक बार 23वां अध्याय में एक योगी आता है बाबा से परामर्श लेने। बाबा से परामर्श लेने एक योगी आता है, लेकिन बाबा को सूखे कांदे के साथ चपाती खाता हुआ, रोटी खाता हुआ देखता है। और मन में उसके विकल्प उठता है कि यार, मैं योग का ज्ञान हासिल करने के लिए इनको महान योगी मान करके मैं इनके पास आया, ये आदमी तो कांदा खा रहा है, और ग्रंथों में कांदा खाने को वर्जित कहा है। जो लोग आध्यात्मिक साधना में हैं उन्होंने कांदा नहीं खाना चाहिए ऐसा बोला है, प्याज। तो जो आदमी सूखी रोटी के साथ प्याज खा रहा हो, वो मुझे योग में क्या मतलब राह दिखाएगा। उनके मन में ये विकल्प उठता है, वो बाबा को बोलते नहीं हैं। उतने में बाजू में मेरे ख्याल से श्यामा रहते हैं। श्यामा, कांदा उसी ने खाना चाहिए, वो प्याज उसी ने खाना चाहिए जिसमें पचाने की क्षमता हो। तो जो बाबा प्याज के लिए, कांदे के लिए ये बात बोल सकते हैं, वो मांस खाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं, आप ही लोग सोचिएगा। तो प्लीज मेहरबानी करके बाबा के नाम पे बिल फाड़ के मांस मत खाइएगा। हाँ, हमसे मांस नहीं छूट रही है, हमारा मन का ये दुर्वृत्ति है। बाबा खा रहे हैं, किसी न किसी दिन छुड़ा देना। कम से कम 2 आंसू बहाते हुए खा लेंगे ना तो चल जाएगा, लेकिन मजे लेकर के नहीं खा सकते हो, बाबा का नाम लेकर के नहीं खा सकते हो, वो गुनाह हो जाएगा। नहीं, क्या हो गया ना, इसीलिए हम लोगों ने बाबा को बदनाम करके रखा है। डेफिनेटली मेरी बहुत सी बातें आप लोगों के मन के खिलाफ गई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड से लिया होगा हर बात को, और बदलने की कम से कम कोशिश तो होगी ना। आज के बाद जब भी मांस खाएंगे मेरी बात तो याद आएगी ना, तो भी काम हो गया तो भी काम हो गया।